थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। पंजाब हुकूमत जा रही है, इन हाउस तब्दीली होने जा रही है। क्या हनीमून पीरियड खत्म हो गया? क्या स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं बजट के खिलाफ? क्योंकि ऑपोजिशन अनाउंस कर रही है कि हम जो 10 अरब की मंजूरी है एक्निक से ना ली जाए तो वो गैर कानूनी होता है, बजट पास नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या मामलात होंगे, या ये सारा कुछ बहस चाय की प्याली में एक तूफान है और इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं, इस पे हम आज बात करेंगे। हुआ यूं कि मलिक अहमद खान और वुज़रा के दरमियान एक कैफियत नजर आई हमें कुछ अरसे से कि जिसमें कोई झड़प का मामला है। ज़ीशान रफीक का मैंने एक देखा पंजाब असम्बली में जब बात कर रहे थे, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आप आए विजिट करें सुथरा पंजाब का, अपने अरकान को लेके आए ताकि हम आपको बताएं ऑन ग्राउंड कि किस तरह। तो उस पर मलिक अहमद ने उन्हें डांट दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बात क्या कर रहे हैं, आप स्पीकर से कह रहे हैं कि वो आए। अब मलिक अहमद खान के मामलात जो भी हों पार्टी के साथ असम्बली में, एक चीज का मुझे पता है, अहमद जाहिर है वो दलील से बात करता है, पढ़ा लिखा है, और दूसरा जब पार्लिमानी ओवरसाइट की बात आएगी वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब ये मसला शुरू कहां से हुआ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। डीपीओ, मुकामी डीपीओ जो कसूर का है, वो एक कैंपेन शुरू करता है मलिक अहमद के खिलाफ कि जी मुझे अपने डेरे पे क्यों बुलाया तफ्तीश में शामिल होने के लिए। अब होता तो यूं कि आप तफ्तीश से मुतमईन नहीं थे, आप उसको तब्दील कर देते, लेकिन जाहिर है कोई डीपीओ तस्वुर मैं नहीं कर सकता कि ऑन इज ऑन ये कर रहा होगा। जाहिर है उसको भी कोई बैकिंग होगी जो इस लेवल पे वो गया। अब इतलात ये हैं कि स्पीकर साहब से राब्ता भी किया जा रहा है कि हम डीपीओ का तबादला कर देते हैं, और स्पीकर साहब उसके लिए तैयार नहीं है कि ये तो कोई बात नहीं है, कि पहले ही उनका ख्याल है जो वो समझते हैं कि इस तरह से कैंपेन के बाद अब तबादला, इसका मतलब ये होगा कि वो जो इल्ज़ाम लगता है आम आदमी की तरफ से कि जी ये अपनी मर्जी से तबादले करा लेते हैं, अपने मनपसंद लोगों को लाते हैं, तो वो पुख्ता हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मलिक अहमद खान इस पे पीछे हटेंगे। अब ऑपोजिशन जो बात कर रही है वो ये कर रही है कि 10 अरब का जो बजट में एक डेवलपमेंट प्लान है, वो अगर एक्निक से मंजूरी उसकी नहीं हुई तो वो गैर कानूनी है। और स्पीकर साहब ने कहा कि अभी आप बात करें, उसके बाद मैं अपनी रूलिंग दूंगा, और अगर वो रूलिंग देते हैं इसके खिलाफ फिर ये मामला अदालत में जाएगा। और जाहिर है एक तो ऑपोजिशन की पटिशन होगी, और उसमें अगर स्पीकर की रूलिंग होगी बड़ा मुश्किल होगा अदालत के लिए उसको सेट असाइड करना। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अब अदालतों पे भी उस तरह से एतमाद तो लोगों को नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट, अलबत्ता मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि फैसल वावडा ने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए पंजाब गवर्नमेंट पे और कुछ वुज़रा पे, और ख़ास तौर पे एक उन्होंने नाम लिए बगैर इशारा भी दिया, और अभी तक उनके खिलाफ, फैसल वावडा के खिलाफ पैका के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप या मैं होते या कोई और होता, इससे बहुत कम बात भी करता तो शायद अभी तक उस पे पैका लग चुका होता, और कोई पता नहीं कोई इतनी ज्यादा गुस्ताखी उसको महसूस कर लिया जाता कि सीसीडी वाले उठाने आ जाते। देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि इसको पुलिस स्टेट बना दिया गया है। हम ये एक मुद्दत से कहते थे कि जो आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को, ये आग वहां तक महदूद नहीं रहेगी, आपके अपने घरों तक भी आएगी। सीसीडी का एक कारनामा तो अभी कुछ अर्सा पहले चकवाल में देखा आपने कि जिस तरह से एक गाड़ी पे फायरिंग की उनके एक अहलकार ने, और एक नन्ही बच्ची की जान ले ली। और वो बच्ची अगर ऑस्ट्रेलियन नेशनल बाप की बेटी ना होती या वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल ना होती तो ये मामला कब का दब चुका होता। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस ले लिया था, उसके बाद आपको तफ्तीश करनी पड़नी थी। तो ये मामलात, ये पता नहीं क्यों पंजाब गवर्नमेंट इन पे आंखें बंद किए हुए है। अदरवाइज तो रोज हम नए मंसूबे देख रहे होते हैं, नई हलचल देख रहे होते हैं कि जी वो बहुत काम हो रहा है, बहुत सरगर्मियां हो रही हैं, आए रोज नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं। एक आपको याद होगा प्रोजेक्ट आया था वो जो बाइक लेन बनाई गई थी, उसके लिए काफी पैसा खर्च किया गया था, लाहौर की स्पेशली जहाँ शुरू हुई थी एक सड़क से। और उसके बाद हमें ये बताया गया था जब पहली बारिश में
میں وہ رنگ اڑ گیا تھا جو اس کے لیے لائنیں لگائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی جس کمپنی سے ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ جتنی بار یہ رنگ اڑے گا اتنی بار وہ دوبارہ کر کے دے گی, لیکن وہ اس سے تو دوبارہ رنگ نہیں کرایا, البتہ اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا. یہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہرحال یہ لڑائی کہاں جا کے رکتی ہے, کیا عدالت تک بات جاتی ہے یا اس سے پہلے معاملات کو سنبھال لیا جاتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا ملک احمد خان اس پہ پیچھے ہٹنے جا رہا ہے. وہ جس ملک احمد خان کو میں جانتا ہوں, وہ ظاہر ہے جب اس کی اسپیکرشپ کی بات آئے گی تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا, اپنی ذات پہ تو شاید وہ کر جائے. تو دیکھتے ہیں, فنگرز کراسڈ کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے, یا محض یہ رابطے ہو جائیں گے, ملک صاحب کی بات آرام سے مان لی جائے گی اور یہ بجٹ سکون سے پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی اور چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. بہت شکریہ.